नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में। क्या हुआ? बस माधुरी, हाथ थक गए। क्या हुआ? बुरा लगा? बुरा काहे लगेगा? 22 साल हो गए शादी के। अब इतने सालों बाद पत्नी किसी को अच्छी थोड़ी लगती है। माधुरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम? कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे आपको। अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कोई है तो नहीं ना? नहीं, कोई दिख रहा है? कैसी है मेरी जाने मन? छोड़ो। वैसे तुम्हें डर नहीं लगता? अगर मम्मी पापा आ गए ना तो बहुत धुलाई होगी तुम्हारी। अरे तुमसे मिलने के लिए तो मम्मी पापा का सब सह लेंगे। अरे पर कुछ और बताओ। अरे यार क्या बताओ, ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे हम लोग? मतलब कहीं घूमने जाते हैं। कैसे? ये होली वाले समर कैंप पे जाते हैं। सब क्लासमेट वगैरह आएंगे और वहीं पे तो हम अकेले में मिल पाएंगे। हाँ, आइडिया अच्छा है। मस्त प्लान है ना? हाँ ठीक है, हम मम्मी पापा से बात करेंगे। अगर परमिशन मिल गई तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन अभी तुम जाओ, नहीं तो कोई आ जाएगा। प्लीज यार, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा तुम्हारे बिना। पर जाओ। मम्मी पापा, अरे जाता हूँ। बाय। लव यू। लव यू टू। हेलो, चारू से मिलने गए थे। और भाई एक बात बताओ, तुम्हारे भाई से लड़की फंस गई। अब देख मैं क्या क्या करता हूँ। चल फिर मिलते हैं। चाय। पापा, मम्मी, हमारी क्लास में ना सब समर कैंप के लिए जा रहे हैं। होली वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे, तो क्या हम भी जाएं? बिल्कुल नहीं, कहीं अकेले जाने की जरूरत नहीं है। जा भी जाओगी हम दोनों के साथ ही जाओगी। ठीक है माधुरी, जाने दो ना। चारू, कब है समर कैंप? कब जाना है? 20 दिन बाद पापा। होली वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, उसके 2 दिन बाद हम आ जाएंगे। टोटल मिला के सिर्फ 3 दिन का कैंप है। और टीचर्स भी साथ में जा रहे हैं? हाँ पापा, टीचर्स भी हमारे साथ जाएंगे। फिर तो ठीक है, तुम जाना। मम्मी की बात का टेंशन मत लेना। इनका तो हर छोटी छोटी बात में मुंह फुलाना रहता है। थैंक यू पापा, इसी बात पे पापा। थैंक यू पापा। अच्छा शीना, तुम्हारे क्लास से कोई समर कैंप नहीं जा रहा? नहीं पापा, सिर्फ ये सेकंड ईयर वाले ही जाते हैं। कोई बात नहीं, अगले साल तू भी जाना। हाँ हाँ, आप भी बिगाड़िए अपनी बेटियों को। समर कैंप है, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या हम जाएंगे? अरे हर्ष, तुम आ गए। हे संजय, हैप्पी टू सी यू। सेम हियर। हर्ष, इनसे मिलो। ये माधुरी,
तुम्हारी भाभी। अरे अरे ठीक है ठीक है। और ये है चारू, मेरी बड़ी बेटी। और ये शीना, मेरी छोटी बेटी। हेलो। और ये हर्ष है, मैंने बताया था ना, दिल्ली वाला फ्रेंड। ये यहाँ मुरादाबाद में फैक्ट्री खोलने वाला है और कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। अभी अभी तो आए हैं, जाके फ्रेश हो जाइए, उसके बाद नाश्ता लगाती हूँ। चारू। हाँ जी मम्मी। चाचू को उनका कमरा दिखा दो। जी आइए। ये रहा आपका कमरा। बढ़िया है। अच्छा चारू, हाँ तुम इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स कर रही हो क्या? हाँ। अच्छा, मैं और शीना कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मम्मी से मांग लीजिए। ठीक है, मांग लूंगा। जी आराम करिए। ध्यान रखो, अच्छे से जाओ। हाँ हाँ जी। हेलो, कोई है? अरे बाथरूम में पानी चला गया है, प्लीज टॉवल ला दो। नहाने गए हो, टॉवल भी नहीं ले जा सकते। हेलो आई आई। भाभी, टॉवल दे दो। हाँ अभी आई। प्लीज टॉवल दे दो, आंखें जल रही है। हाँ ये रहा टॉवल। एक्चुअली बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, क्या आप प्लीज मेरी आंखें पोंछ दोगी? श्योर, अभी पूछ देते हैं। लगता है पानी आ गया, तुम नहा लो। ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ ले, ये हमेशा आता है टेस्ट में। ओके, और पूरे 10 मार्क्स का है। चलो। और दीदी ये वाला चैप्टर, इसकी ग्रामर समझ ही नहीं आ रही है हमको। समझ आ जाएगी, पढ़ तो सही। दीदी आप ही पढ़ा दो ना, सिर्फ आधा घंटा, प्रॉमिस, फिर हमको समझ आ जाएगी। हम पढ़ा देंगे, लेकिन कल पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी तुम अपने रूम में जाके पढ़ाई करो। दीदी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? कौन बोला तुमको ऐसा? अच्छा, सनी आपका बॉयफ्रेंड नहीं है? सच सच बताना हमको। नहीं, वो हमारा सिर्फ अच्छा दोस्त है। तुम अपना दिमाग ज्यादा पढ़ाई पर लगा। पर चलो हमें चलो, देखने तो- अब अरे! जाओ अपने रूम में पढ़ो। हेलो, क्या है तुमको? अगर हम रिप्लाई नहीं करते तो तुम मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल कर रहे हो। हाँ, अच्छा। हर्ष से कुछ बातचीत हुई? नहीं, वो तो दिन में ही घर के बाहर चला गया था। अभी तो डिनर के टाइम पर घर आया वो। मेरी कोई बातचीत नहीं हुई हर्ष से। अच्छा माधुरी, वो तो बस महीने भर के लिए यहाँ है, तो उसका ख्याल रखना। बड़ी फैक्ट्री खोलने जा रहा है, अगर मामला बन गया तो उसके साथ बिजनेस शुरू कर देंगे। किसकी फैक्ट्री खोल रही है? चीनी मिल खोलने का प्लान बना रहा है। अब दिल्ली में तो जमीन बची है नहीं, इसलिए यहाँ आया है। मुरादाबाद में अगर उसे अच्छी जमीन मिल गई तो साल भर में ही चीनी मिल बन के तैयार हो जाएगी। ख्याल रखने का क्या है, जो बोलेगा, जो मांगेगा उसे दे देंगे। और वैसे भी खाना पीना नाश्ता सब कुछ तो दे ही देते हैं उससे। बस इतना काफी है।
1 बज गए रात के, पता ही नहीं चला टाइम का। सुबह जल्दी भी जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। माधुरी, मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए पहले ही प्यार देख लिया था। जो अभी हो रहा है सुबह भी तो हो सकता था ना। हर्ष, मैं सुबह बहुत डर गई थी। डरो मत, एंजॉय। ये मंगलसूत्र हटाओ ना। हर्ष, हटाओ ना इसे। क्या हुआ माधुरी? हाँ, मुझे जाना है हर्ष। हम भाभी, रात भर नींद नहीं आएगी, मत जाओ ना। अरे सुनो, छोड़ो मुझे हर्ष। ऐसे कौन जाता है यार? ये गलत है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जो होना है वो तो होके रहेगा। माधुरी, तुम भी ना 3 दिन कम है क्या कैंप में? अरे बड़ा मजा आएगा। लेकिन हाँ, हम तुम्हें पहले ही बता देते हैं, हमें वो गीले कलर वाले रंग ना बिल्कुल मत लगाना, उससे ना हमारे फेस पे पिंपल हो जाते हैं। ओके? हाँ मेरे जानू, आई लव यू टू। हमें शर्म आती है। नहीं। ओके, आई मिस यू। फैक्ट्री कब डाल रहे हो? कोई जमीन मिली? बस आज जमीन देखने ही जा रहा हूँ। 20 एकड़ जमीन चाहिए। जितनी जल्दी जमीन मिल जाएगी उतना जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अरे आप मेरे साथ चीनी मिली संभालो, कहाँ ये एक्सपोर्ट के काम में पड़े हुए हैं। क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल, बस एक बार काम शुरू हो जाए भगवान की कृपा से। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा।
अरे आप चीनी मिल के जनरल मैनेजर हो, मेरा क्या, मैं सब सेट करके चला जाऊंगा। अब आप ही को संभालना है। तो तुम जैसे कहोगे कर लेंगे। अच्छा, इन लोगों को मैं बुला लेता हूँ। शीना, चारू, चलो बेटा, देर हो रही है। यस पापा। जाओ, हैप्पी जर्नी। बाय। बाय बाय बाय। अरे क्या कर रहे हो हर्ष? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई देख लेगा। अरे क्या हुआ है? हो गया था कल रात, तुमको पता है, कल रात भर नहीं सोया। तुम ही ना आई थी मेरे पास, तो फिर चली क्यों गई? हर्ष मेरी बात सुनो, हम बहक गए थे, शादीशुदा है हम ये नहीं कर सकते हर्ष, ये पाप है। संजय को अगर पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। हर्ष मेरी बात समझो। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगा, समझी? और पाप पे पुण्य, अच्छा बुरा क्या होता है? तुम्हारे लिए तो मैं हजारों पाप करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे मत करो ना हर्ष। माधुरी, मुझे पता है तुम्हारी जवानी अभी भी भरी पड़ी है, तुम्हारा पति तुमको वो नहीं दे पाता जिसके तुम हकदार हो। हर्ष तुम मत करो ना यार, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, कोई देख लेगा, ऐसा मत करो। कुछ नहीं होगा, तुम बहुत डर डर लग रहा काहे है। रही? हाँ बस निकल रहा हूँ, तुम पेपर रेडी रखो। बस बस रास्ते में ही, घर से ही निकल। चलो ओके बाय। अरे चाचू, आप कहीं जा रहे हो? हाँ मैं बिजनेस से काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ, और मैं मम्मा के साथ शॉपिंग जा रही हूँ। ओह नाइस, ये लो, तुम और तुम्हारी मम्मी शॉपिंग कर लेना। थैंक यू सो मच चाचू। चलिए तो मैं आप लोग को ड्रॉप कर दूं। अरे हम भी निकल रहे हैं। ये लो एक्स्ट्रा चाबी घर की। चारू तो घर पर है, पर इनकेस अगर वो अपने फ्रेंड के यहाँ चली जाती है तो तुमको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू माधुरी भाभी। यू आर वेलकम। कम। हेलो, हाँ बोलो ना, कैसे हो? तुम कैसी हो? मैं तो अच्छा हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा, हम तुम्हें एक बात बताएं? हाँ बोलो ना। अभी कैंप के लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन हमारे घर पर फिलहाल कोई नहीं है। क्या बात कर रही हो? तो फिर आ जाए हम? अगर आ सकते हो तो आ जाओ, लेकिन हाँ, हम तुम्हें बुला नहीं रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं, बाकी मर्जी तुम्हारी। अच्छा, आ ही जाते हैं। हाँ हाँ कल आ जाऊंगा। अरे वो जमीन के पेपर घर पर ही भूल गया था, और वो लेखपाल से भी पेपर चेक करवा लूंगा। आजकल जमीन की खरीदारी में बहुत फ्रॉड हो रहा है। हाँ अच्छा, तुझे फोन करता हूँ।
कोई है बाहर। कौन है? मम्मी। क्या कर रहा है? हाँ? जबरदस्ती कर रहा है चारू के साथ? नहीं नहीं, नहीं 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 चाचू नहीं। वो हम दोस्त है, आप पूछ लो। दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, तो ये सब करेगा तू? रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूँ नहीं और चाचू। संजय भाई को भी फोन करता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दो। अबे अंकल, अपने बाप को बोलना, समझा? मुश्किल से 2-4 साल बड़ा हूं मैं तुझसे। और चारू, तुम क्या मुंह दिखाओगे अपने पापा को? कहीं ये सब देखकर तुम्हारे पापा पंखे पे ना लटक से। नहीं चाचू, हम पैर पकड़ते हैं चाचू, ऐसा कुछ मत करिएगा। ये हमारा बॉयफ्रेंड है, हमने इसे बुलाया था चाचू, हम हाथ जोड़ते हैं, कुछ मत करिए चाचू प्लीज। चल भाग यहाँ कुछ से। मत करना। भाग। और सुन, आज के बाद अगर चारू के पास दिखा या उससे बात करने की कोशिश करी तो साले जान से मार दूंगा तुझे। चल भाग यहाँ से। नहीं चाचू, पापा को कुछ मत बताइए प्लीज चाचू, नहीं तो वो हमसे नफरत करने लगेगी। घबराओ मत, कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने से कुछ नहीं होता है। हम तो दिखलाएंगे। चाचू नहीं, अगर मम्मी पापा ने ये देख लिया तो उन पर क्या बीतेगी चाचू, प्लीज उन्हें मत दिखाइएगा चाचू प्लीज। ना हम कुछ बताएंगे ना हम कुछ दिखाएंगे, बस तुम भी किसी को कुछ मत बताना, तो हम भी ये वीडियो किसी को नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना चारू? चाचू 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 प्लीज चाचू। जैसा बोलता हूँ वैसा करते ही, वरना वीडियो है मेरे पास। बड़े बिजी लग रहे हो तुम। नहीं, कुछ खास नहीं। अब वैसे हर्ष, हमारे बीच जो भी हुआ था बहुत अच्छा था। अब तो पूरी रात बाकी है और कोई है भी नहीं आसपास, और डर भी निकल गया हमारा। अच्छा, डर भी निकल गया? वाह माधुरी भाभी, हमारे बीच में जो हुआ वो हो गया, लेकिन आप तो बड़े फॉर्म में आ गए। उस दिन तो मंगलसूत्र देखकर कमरे से भाग गए थे, अब क्या हुआ? देखो हर्ष, गलती मेरी थी और गलती तुम्हारी भी थी, लेकिन क्या हो गया तुम्हें हर्ष? एक बात बताओ, तुम्हें मुरादाबाद में कोई और लड़की पसंद आ गई है ना? हाँ, दिल लगा लिए क्या हमसे? जवाब दो हर्ष। जमीन देखते देखते कोई और लड़की भी देखने लगे तुम? हाँ, बोलो हर्ष। कुछ ऐसा ही समझ लो, एक नंबर लड़की है। दिल्ली में मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड है ना, सब फेल है उसके साथ। और अच्छा है ना माधुरी भाभी, अब आपको धोखा नहीं देना पड़ेगा संजय को। अब शादी के 20-22 साल के बाद भी अच्छा नहीं लगता ये सब। हर्ष, हर्ष मेरी बात सुनो। हर्ष रुक जाओ। दीदी
कितनी अच्छी ड्रेस है ना। मैं सोच रही थी कि वो दीदी आप रो रहे हो क्या? दीदी कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? अगर आप मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं मम्मी को जाके बता दूंगी कि आप रो रहे हो। तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी को नहीं बताओगी, मम्मी को भी नहीं बताओगी। सनी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? कहीं उसने तो कुछ नहीं किया ना? काश वो हमारा बॉयफ्रेंड नहीं होता। काश हम उससे प्यार ना करते होते। दीदी आप रो मत प्लीज। दीदी आप रो मत। दीदी आप रो मत, ओके? आई प्रॉमिस। कहीं नहीं जा रही हो तुम। अगर तुम्हारी मम्मी पूछी तो मना कर देना, वरना अंजाम तो तुम जानते ही हो। हाँ? चारू जल्दी आओ, कितना देर लगाओगी रेडी होने में? हम लोग रेडी है, जल्दी आओ बाबा। हाँ दीदी जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जाइए। क्या हो गया चारू? नीता मौसी को अच्छा लगेगा। चल चारू, कौन सा हर रोज मौसी का जन्मदिन आता है? जन्मदिन है तो क्या करें? हमने बोला ना हम नहीं जाएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बदतमीजी है ये? कैसे चिल्लाकर बात कर रही है तू मुझसे? दिमाग खराब हो गया तेरा? हो गया है खराब। जब हमने आपको बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। मम्मा जाने दो ना, दीदी की सच में तबीयत खराब है। आज के बाद ना मुझसे चिल्लाकर बात मत करना। ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। चल शीना। सॉरी मम्मी। ऐसे ही मेरी बातें मानती रहोगी, सब कुछ अच्छा होगा। चाचू छोड़ दीजिए ना चाचू, हमारा चाचू छोड़ दीजिए चाचू, चाचू छोड़ दीजिए चाचू, नहीं प्लीज चाचू, प्लीज छोड़ दीजिए। चाचू 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 चाचू, जब देखो तो चाचू चाचू करती रहती है। अगर अभी से बोली ना, हाँ तो ये वीडियो भेज देंगे। नहीं नहीं, आप जो कहेंगे वही करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तुम कोई बच्ची थोड़ी हो, बड़ी हो गई हो। क्या नाम था तुम्हारा बॉयफ्रेंड का? सनी। अरे उससे तो अच्छा ही दिखता हूं मैं। कैसा था आपका ट्रिप? थोड़ा एक्टिव रहा, बट ओवरऑल अच्छा ही रहा। चारू, क्या हुआ? उदास लग रही हो? कुछ नहीं पापा, हम ठीक है। कुछ तो है चारू, कुछ बोलना चाहती हो? बोलो ना। आओ हर्ष, बैठो। परसों तो तुम समर कैंप चली जाओगी होली मनाने, तो परेशान क्यों हो? बताओ हमको। हम नहीं जा रहे, हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। सुन लो मेरी बात अच्छे से, तुम किसी समर कैंप में नहीं जा रही, समझी? मेरे साथ होली मनाओ,
अरे मुझे भी रंग लगाना है, हाँ? अगर जाने की कोशिश करी तो पता है ना हम क्या कर सकते हैं, हाँ? पर क्यों, क्या हुआ ऐसा? चारू, पापा कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। पापा, हाँ बोलो बेटा। पापा वो हाँ चारू बोलो, क्यों नहीं जा रही समर कैंप में, बताओ। और ये क्या तरीका हुआ, हाँ, मम्मी पापा से बात करने का? अरे इसे क्या हो गया? शीना, इसके फ्रेंड से लड़ाई हुई है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है उसको। हम बस अभी बात करके आते हैं। क्या हो गया चारू को? ये आजकल के बच्चे ना, इनके सामने किसी की नहीं चलती। घबराइए मत, अब बड़ी हो गई है, संभाल लेगी। और वैसे भी इस उम्र में ना बेटियां हर बात माँ बाप को नहीं बताती, इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए। हैप्पी होली बेबी। चारू, आओ बेटा, आके सबके साथ डांस करो। अकेले क्यों बैठी हो? पापा आप इंजॉय करिए। तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ चारू, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो तुम? आपने हर्ष को क्यों रख लिया घर पर? और तुम हमेशा इतने प्यार से क्यों बात करती हो उससे? और मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर है ही क्यों। नहीं बेटा, पर तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? हर्ष ने कुछ कहा है क्या तुमसे? तुमने कुछ देखा है? बोलो। हम क्या बोले, तुम बोलो। मुझे बस इतना समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर क्यों है। चलो बेटा, हमारा कोई लेना देना नहीं है उसे, तुम्हारे पापा ने रखा है उसे। तुम ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठी रहो। तुम जाओ यहाँ से।
चारू जाओ। चारू चलो। हिना, चाकू, चारू, ये क्या किया? तुमने इसको मार दिया चारू? हाँ, मार दिया हमने इसको, क्योंकि जो ये हमारे साथ करता था आज ये हमारी बहन के साथ करने वाला था। हमने अपने साथ तो सहन कर लिया, लेकिन अपनी बहन के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए पापा, इसलिए हमने इसको मार दिया पापा, मार दिया। इसके पास हमारी एक वीडियो थी पापा, वो हमें ब्लैकमेल करता था, और जब आप लोग नहीं होते थे तो ये हमें जानवरों की तरह नोचता था पापा, जानवरों की तरह। आप इसे घर में ले आए पापा, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी दो जवान बेटियां हैं। अगर आपने एक बार भी सोचा होता पापा, एक बार भी सोचा होता, तो आज हमारे साथ ये सब नहीं होता। और
विनाया, हमारे हाथ ये कौन सा रंग है? क्यों नहीं सोचा पापा, क्यों नहीं सोचा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। लेकिन ये किसी से मत कहना कि तुमने इसे मारा। फिर चाकू मुझे दे दो, चाकू। हमने इसे मारा है, पुलिस को हम जवाब देंगे। तुम जेल नहीं जाओगी। नहीं मेरी बच्ची, तुम जेल नहीं जाओगी। ऐसे दरिंदे को मारकर किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कोई जेल नहीं जाएगा, ना तो ना मेरी बेटी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। होली के इस दहन में होली का नहीं बल्कि इस राक्षस का दहन होगा। चारू, बच्चे माँ बाप से खुलकर ऐसी बातों को नहीं बता पाते। उन्हें लगता है कि माँ बाप उन्हें ही गलत ठहराएंगे। इसीलिए अपने बच्चों को समझें, किसी को भी सोच समझकर उन पर भरोसा करके ही अपने घर में जगह दें। यही एक तरीका है जिससे आप अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपराध से दूर रह सकते हैं। आए दिन किसी होटल, गेस्ट हाउस या किसी कपड़े की दुकान में कपड़े बदलते वक्त चोरी छुपके रिकॉर्ड करना और फिर उस रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड करना, आपने ऐसे केसेस के बारे में सुना ही होगा। आज की कहानी में आइए देखते हैं सिलाई सेंटर में औरतों के साथ क्या हो रहा है। क्या कोई महिला अपनी आबरू को बचाने के लिए उठ खड़ी होगी? अरे दोस्तों, फ्रेश स्टॉक आया है मार्केट में, जल्दी करो, लिमिटेड ऑफर है। सफेद को तमाशा देखो, 500 डालो हमारे फोन में और पाओ वीडियो अपने फोन में। ये सब क्या है? ऐसे कोई सिलता है क्या ब्लाउज? अरे विमला भाभी, आज किधर से अवतरित हो गए? आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। कहाँ थे आप? अच्छा, काहे झूठ बोल रहे हो? परसों ही तो मिले थे ना गोसाईपुर बाजार में, भूल गए का? भाभी, आपको एक दिन ना मिले ना, 1 साल के बराबर लगता है। हाय मेरे जगत देवर, वो पंडिताइन मिली थी। अरे वही प्रकाश बबुआ की बीबी, वो भी यही कह रही थी कि तुम पंडिताइन को बोल रहे थे कि आप नहीं मिलते तो चैन नहीं पड़ता है। माँ कसम भाभी, दिल से ना आप ही पसंद हो। और बाकी लोग? अब क्या है ना भाभी, सब में मुझे आप ही का चेहरा दिखता है, क्या करें? अच्छा, और मेरे ब्लाउज में क्या दिखता है? गलत नाप से सिल देते हो। बहुत टाइट हो रहा है शरीर में, इसको ठीक करके ना घर पे भिजवा देना। भाभी जी, आप कहो तो मैं खुद ही ले आता हूँ। पर पहले अपना नाप तो दे दीजिए। अरे पिछली बार का नाप तो होगा ना तुम्हारे पास? लगता है भाभी आप ना आईने में खुद को देखती नहीं, दिन भर दिन आप भरती जा रही हो। तो फिर नाप में तकलीफ तो होगी ना। क्या बोल रहे हो तुम? हम मोटे होते जा रहे हैं? अरे हम तो कब से डाइटिंग कर रहे हैं, ठीक से देखो ना, पतले नजर आएंगे। देखो देखो। भाभी जी, कभी हमारी नजरों से भी तो खुद को देखिए। ये जो आप दिन भर दिन भर रहे हो ना, जचता है आप पे। और नाप क्या है, वो तो हम आंखों से देख के ही आपके कपड़े सिल रहे हैं। लेकिन क्या है ना, हमारा जो ये फेटा है ना, ये बुरा मान जाएगा। मोहल्ले की सबसे खूबसूरत भाभी को छूने का मौका छू जाए। अच्छा, बातें मत बनाओ, चलो नाप लो। आइए ना भाभी, नाप लेता हूँ। अरे दादा, वो देख के आइए, वो साड़ी हो गई है क्या?
हो गया? ओहो भाभी जी, वो क्या है ना, हमसे गलती से मिस्टेक हो गई। हमने आपको गलत कपड़ा दे दिया, इसलिए तो वो आपको टाइट पड़ रहा था। वो क्या है ना, ऐसे कलर के हमारे पास 2 है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए थे। हम देते ना आपको सही वाला। कहाँ गया कहाँ? ये रहा आपका वाला, इसे ट्राई कीजिए, आपको एकदम परफेक्ट आएगा। अंदर जाके ट्राई कीजिए। ठीक। कुछ भी बोल रहे लोग, कहाँ मोटी लग रही हो मैं? सब तो ठीक है। अरे दोस्तों, फ्रेश स्टॉक आया है मार्केट में, जल्दी करो, लिमिटेड ऑफर। पैसा फेंको, तमाशा देखो। 500 डालो हमारे फोन में और पाओ वीडियो तुम अपने फोन में। पैसे मिलने के 10 मिनट में डिलीवरी की गारंटी। हर बार की तरह इस बार भी कड़क वीडियो। अरे क्या कर रहे हो? किसने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा। लेकिन कुछ लेकिन नहीं, फालतू की बात। लेकिन किसी ने देख लिया तो तुम्हें सच में डर नहीं लगता है? अरे बिल्कुल डर नहीं लगता। आरती से भी नहीं? अरे हम बोल रहे हैं ना, हमको किसी के बाप से डर नहीं लगता है। अच्छा, ये क्या लगा रखा है? घर में पूरे टाइम फोन में घुसे रहते हो। आंख में ना मोटा चश्मा लगेगा तो डालते रहना सिलाई मशीन में धागा। अरे हमको माफ कर दो, ये पता नहीं कैसे अपने आप चलने लगा ये। हाँ हाँ, 5 साल के बच्चे हो ना, बच्चे पैदा करने की उम्र में ना बच्चे बने कोशिश मत करो। अरे लग जाएगी, अरे लग जाएगी, अरे नहीं, अरे देखो हम कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं, माफी मांगते हैं। अब से हम फोन लाएंगे नहीं बेडरूम में कभी, हमको माफ कर दो। पानी। भाभी, भाभी कहाँ हो? भाभी एक रोटी लाओ ना।
भाभी, इन लोगों को भी अभी दरवाजा बंद करना था क्या? बाद में नहीं कर सकते? भाभी, एक भी रोटी नहीं है यहाँ पे। कैसी रोटी बनाई है, जली कैसे? नाटक बनकर रोटी बनाते रहते हैं और तुम महारानी की तरह बैठी बैठी ठूंसती रहती हो। एक वो राजन भैया की बीवी को देखो, कितना सुबह उठते ही सारा घर का काम कर लेती है, उनकी सेवा करती है। सेवा तो छोड़ो, काम बता दो तो मौत आ जाती है, नानी मर जाती है तुम्हारी। नानी तो बहुत पहले मर चुकी है, और तुम्हें सेवा करवाने का इतना ही शौक था तो किसी गरीब की बेटी से शादी कर लेते। मेरे पिताजी से मोटा दहेज लेते हुए तुम्हें याद नहीं आया कि जो बीवी पैसा लेकर आएगी वो कोई काम धाम नहीं करेगी। मैंने दुनिया की कोई पहली लड़की नहीं हो जो अपने बाप से पैसा लेकर आई हो, सारी लेके आती हैं। हाँ, पर वो सारी लड़कियां ससुराल में काम धाम भी करती हैं। करती होंगी, लेकिन हम उनमें से नहीं है। ये जो आप लोगों ने लेन देन के नाम पे हमसे पैसा और गहने लिए था ना, उसका वीडियो बना लिया था। तो हमसे छुटकारा पाने का तो आप सोचिएगा भी मत कि वो वीडियो ना हम अपने 5 दोस्तों को भेज चुके हैं। इसलिए इसी वजह से हम डेली उन्हें कॉल करते हैं, और अगर किसी दिन उन्हें कॉल नहीं कर पाए तो ये वीडियो सीधा जाएगा पुलिस स्टेशन, और वीडियो गया पुलिस के पास मतलब तुम गए। नागिन को छेड़ोगे तो डसेगी ही ना, इसलिए जो कर रहे हो ना चुपचाप करते रहिए। अगली बार ना हमारी प्लेट में जली हुई रोटी नहीं आनी चाहिए, दूसरी प्लेट लगाओ। लिस्ट कहाँ रख दी? आरती, अरे सामान की लिस्ट कहाँ है? वहीं तो रखी है। अरे वहीं कहाँ रखी है? एक भी चीज समय पे मिलती नहीं है। खुद का रखा सामान भी नहीं मिलता है क्या? चल। तुम्हारी वजह से गिर गए हो। अरे तुम देख के चलो ना, हमने कौन सा धक्का मारा है तुम्हें? आँच ना आवे आंगन टेढ़ा। हमारी कोई परवाह है? गिरे हुए छोड़कर भाग रहे हो। अपनी जरूरत होती ना तो पैरों में गिर जाते हो, मतलब इंसान। भाभी, अरे भाभी, आपको कितनी बार कहा है कि गीजर लगवा लो? नहीं, पर आपको तो गैस पे पानी गर्म करना है नहाने के लिए। अब गिर गए ना आप, चलिए आराम से, 1 मिनट आइए, आराम से आराम से आराम से आराम से आइए, आराम से चलिए। दिखाइए कहाँ लगा। सुबह से लेकर रात तक एक पैर पे खड़ी रहती हूँ, लेकिन हमारी कोई परवाह नहीं करता। ये आप कैसी बात कर रही हो? किसी को आपकी परवाह हो या ना हो, लेकिन हमें है। आप बोल कर तो देखिए, आपके दर्द को अपने अंदर संभालेंगे। हमारा नाम विमला नहीं है जो हम बातों में बहल जाएंगे।
विमला के लिए तो बातें जुबान से निकलती हैं, लेकिन आपके लिए तो दिल से सोचते हैं। अगर सीना चीर के दिखा सकते तो दिखा दे। ये सब बात ना बाहर वालों को समझाना, हम ना रग रग से वाकिफ हैं आपके। फिर भी आप हमें समझ नहीं पाई अभी तक। हम सब पूछ रहे हैं, काहे हमारी तारीफ किए जा रहे हैं आप? काहे? क्या कर रहा तू यहाँ पे? तेरी हिम्मत कैसे आती कमरे में आने की? सुनिए, बात सुनिए मेरी। क्या बात सुनो तेरी? देखिए, वो भाभी को चोट लगी थी तो मैं मलहम लगाने आया था, और कुछ नहीं है। देखे हम तुम कैसे मलहम लगा रहे थे। बाहर की भाभी पे तो नजर मारते ही हो, अब घर की भाभी पे भी चांस मार रहे हो। भैया ऐसी कोई बात नहीं है। मारूंगा एक झापड़ में। क्या तमाशा लगा रखा है, अखाड़ा बना दिया है घर को। और आप ऐसा सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। और आपको इतनी परवाह थी तो चोट लगने पर मुझे मुंह फेर के क्यों चले गए? खुद तो ध्यान देना नहीं है, वो कोई और दे तो बुरा लग जाता आपको। हाँ सुरेश, जाओ यहाँ से। और देखा तो टांग तोड़ूंगा तेरी मैं। ये लो, तुमको पता है हम कहाँ आए थे? तुम्हारे चोट के लिए, लेकिन तुम तो हमारे पे भड़क गई। उस समय तो चले गए थे ना, तो हमको ऐसा ही लगा कि तुमको हमारी परवाह नहीं है। एकदम जड़ बुद्धि हो तुम। अरे तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि हमको तुम्हारी परवाह नहीं है? ये दुनिया में हम सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करते हैं। झूठ मत बोलो। अरे कसम से। देखो अब हम शहर जाएंगे ना, तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आएंगे। सच्ची? मुच्ची। अच्छा तो ना मेरे लिए 2 साड़ी ले आना, और मेरा पुराने वाले गले का हार भी टूट गया तो वो भी ले आना, और एक सैंडल। बस? अरे हम सब ले आएंगे, लेकिन ये बताओ हमको क्या मिलेगा? तुमको क्या चाहिए? तुम। बात तो सही है आपकी, करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, करते हैं हम। ये लो, इसका बढ़िया सा ब्लाउज सिल देना। ठीक है, आइए नाप ले लेते हैं फिर। वैसे डीप बैक और डीप नेक में आप एकदम मॉडर्न लगोगी कसम से। ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, डीप नेक का माप हम खुद ले लेंगे। एक शादी में जाना है तो जरा जल्दी ये कपड़े से। बहुत काम पड़ा है भाभी, सबको ही जल्दी है। एक काम करिए, 3 दिन बाद ले जाइए ना। शादी के बाद ये कपड़े दोगे तो क्या इन कपड़ों को हम खूंटी पे टंगा कर रखेंगे? अब बताओ, कल मिल जाएंगे ना? मिल जाएगा भाभी, मिल जाएगा। ठीक है, भैया इसका वीडियो बना लिया तो कितने पैसे मिलेंगे? लेकिन इसका वीडियो बनाएंगे कैसे? अरे जैसे सबका बनाते हो। देख कपड़े थोड़े से टाइट सिल दे, और जब ठीक कराने आए तो बोलना मैडम गलती हो गई। चलो शुरू हो जा।
तो मेरे मम्मी पापा की सजा मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हारे होते हुए पत्नी का सुख नहीं मिल पा रहा है मुझे। अच्छा होता मैं शादी ही नहीं करता। तो ये तो तुम्हें अपने मम्मी पापा को कहना चाहिए जो 4 धाम की यात्रा पे निकल गए। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा नीनी, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें माँ बनना चाहिए? मतलब हम माँ बाप बने। ओ हेलो, मैं बच्चा पैदा करके ना अपना फिगर तो खराब नहीं करूंगी। तो दुनिया की सारी औरतें जो बच्चे पैदा करती है उनका क्या फिगर खराब हो जाता है? मैंने दूसरी औरतों का ठेका नहीं ले रखा है, जाके उन्हीं से बच्चे पैदा करा लो। खाना लेके आओ मेरा। हेलो। वैसे कभी कभी ना मुझे तुम्हारी शक्ल देख के बहुत दया आती है। मैं तुम्हें बच्चा तो नहीं दे सकती, लेकिन साथ में खाना तो खा सकती हूँ, है ना? एक काम करते हैं, आज हमारा खाना तुम खाओ। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। खाओ तुम। अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, तुम्हारे लिए बना। ऐसे कैसे नहीं खाओगे? मैं इतने प्यार से जो खिला रही हूँ। मैं बाद में खा लूंगा, अभी भूख नहीं है मुझे। अरे ऐसे कैसे? खाओ खाओ। बहुत अच्छा खाना बनाते हो तुम। अरे तुम तो रोने लगे। पत्नी के इस प्यार की उम्मीद नहीं थी ना? हम हमेशा वही काम करते हैं जिसकी लोगों को हमसे कोई उम्मीद नहीं होती। अरे भाभी जी, आप वो हीरा हो जिसकी परख सिर्फ एक जोरी ही कर सकता है, आपके पतिदेव नहीं। और हाँ, आपका जब जी चाहे अब तब बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। पर आपके पतिदेव उस टाइम नहीं होने चाहिए, ठीक है? रखते हैं और कल आते हैं। गुड नाइट। हाँ, cheers, 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 Yes, yes. yes. अरे भैया, वो एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। अरे मस्त डाउनलोड किया, वो चोली के पीछे क्या है ग्रुप से। देखो 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 ना, अरे कमाल का वीडियो है। लो लो देखो देखो। ये जो नंबर है ना, इस पे आप पैसे भेजो और वीडियो पाओ। कमाल कमाल की वीडियो। अच्छा, अरे मस्त। और कितना पैसा देना होता है एक वीडियो का? 500 रुपए बस। और कितने लोग इसको डाउनलोड करके देखते हैं? हमारे गांव में कोई 20-25 है जिनको हम जानते हैं, और कोई 15-20 और होंगे। अरे कमल भैया, फिर बोर नहीं होते क्या ऐसे वीडियो देख के? बोर? अरे मजा आता है, कड़क एकदम कड़क वीडियो है। पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ ज्यादा हो जाता, कुछ और होता तो मजा आ जाता। अच्छा, कुछ और मतलब? कुछ और मतलब के क्लाइमैक्स, कपड़े वपड़े उतारने के बाद जो कमल भैया, हमको एक बात बताओ। आपकी इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी आप ये वीडियो काहे डाउनलोड करके देखते हो? काहे की बीवी है? कोई नाम वाम मत लो, कोई बीवी भी नहीं हो, मूड खराब कर देता जब। अरे वो तो नौकर समझती है हमको यार। क्या बात कर रहे हो यार कमल? अरे सही बात कर रहे हैं यार हम। प्यार वार नहीं है? प्यार तो है हमें है उससे हमसे नहीं है प्यार। साला हमसे ज्यादा तो उसे अपने फिगर की फिक्र है। अरे कमल भैया, एक हीरे की परख एक जोरी कर सकता है, तुम नहीं। बुड़बक हो, अगर हम होते ना, हम तो पूजा करते, पूजा, ना कि आपकी तरह फोन में ये वीडियोस देखता। वाह 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 वाह। राजन भैया, दूर के डोल सुहावने लगते हैं,
जैसे ही पास में जाओ ना तो कान फटते हैं। आई हेट हर। घर चले? फाइन फाइन फाइन। हेट करते हो हमसे? हम तुम्हें जूती बना के रखते हैं? यस यस। हम क्या करें हैं? नहीं, तुम हमको छूने देते नहीं हो और दूसरी औरत को हम छुएंगे नहीं। कहाँ जाए? नहीं नहीं, कहाँ जाए? वेयर? टेल ना, टेल। वो समझती हो? हैं? समझती हो कुछ? अरे क्या समझती हो तुम? कुछ नहीं समझती हो। समझती तो ऐसी हालत थोड़ी ना होती हमारी। सब समझते हैं, लेकिन क्या तुमने हमें कभी समझा है? हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारे परिवार से है। तुम्हें दहेज देने के लिए हमारे पिताजी ने घर जमीन सब बेच दिया। हमारा घर बसाने के लिए उन्होंने अपना घर उजाड़ दिया। हमारा परिवार सड़क पर आ गया और वो 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। बस इसी बात का गुस्सा निकालते रहते हैं तुम पर। वो सारी बातें नहीं भूल सकते हम, लेकिन तुम पे गुस्सा निकालने के चक्कर में हमने तो तुम्हें ही खुद से दूर कर दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। बातें दुनिया भर की और काम के वक्त टाई टाई फिश। क्या है ये? बार बार नाप देने के बाद ही तुमसे एक ब्लाउज ठीक से नहीं सिल सकते? अभी भी फिटिंग टाइट है। क्या हो गया भाभी? अब जो माप आपने दिया था वही नाप से तो सिले है। अब एक दिन में आप गदरा सी गई हो क्या? वैसे ये जो वजन चढ़ाया है ना, कसम से एकदम दबंगी हीरोइन लगती हो। इतनी अच्छी बातें तुम करते हो ना, काश उतने अच्छे कपड़े भी सिल पाते। अरे भाभी, आप तो नाराज होगी। वो शादियों का सीजन है ना, तो शायद आपको ऐसे ही मिलता जुलता कोई गलत ब्लाउज आ गया होगा। मैं देखता हूँ। ये देखिए भाभी, ये दोनों में से ट्राई करके देखिए अंदर। मोहल्ले की दूसरी भाभी की तरह हम पे भी चांस मार लोगे? अरे खूब चांस है तुम जैसे छिछोरों को। मैं तो पुलिस लेकर आते हैं हम अभी। भाभी भाभी हमें माफ कर दीजिए। हम थोड़े से बहक गए थे भाभी। हमें लगा कि आप भी हमारे पास आना चाहती है भाभी, इसलिए हम कान पकड़ते। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे भाभी। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस आप पुलिस को मत बुलाइए, वरना हमारा घर, हमारा दुकान, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भाभी। अब हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ये घड़ियाले आवाज मत भाओ यहाँ।
तुम्हें तो पुलिस ही देखेगी, देखते हम तुम्हें कौन चाहता है। तुम्हारी तो सच कहूं तो एक लड़के को किसी लड़की से ऐसे कुत्ते की तरह पीटते नहीं देखा। तेरी धुलाई देख के एकदम आत्मा तृप्त हो गई। रगड़ दिया पूरा निम्मी ने तुझे। यार हमको लगा कि उसके कमल के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, इसीलिए हमने बस एक ट्राई मारा। और ट्राई मारने के चक्कर में अपने बैंड बजवा के आ गए तुम, हैं? भैया मजाक मत उड़ाओ, अगर मदद नहीं कर सकते ना तो मजाक तो मत उड़ाओ। जान अटकी पड़ी है इधर हमारी, तो सोच रहे कि भाग जाए यहाँ से। नो है सुरेश, ये जो तुम हरकत किए हो ना, इसकी वजह से तुमको जेल होना चाहिए था। अरे जेल क्या उम्र कैद होनी चाहिए? अरे दूसरों की बीवी पे हाथ डालने में तुमको मजा आता है क्या? अरे काम ऐसा करो कि दाहिने से हो तो बाएं को खबर ना लगे। इतने साल से धंधा कर रहे हैं, किसी को शक हुआ क्या? लेकिन तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। भैया भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और सुनो ना, आप वो ना ग्रुप डिलीट कर दो। आप ही उस ग्रुप के एडमिन हो ना, डिलीट कर दो। क्या बोले रे? क्या बोले? ग्रुप डिलीट कर दो ना? ग्रुप डिलीट कर दो। भैया क्या बोले? फिर से बोल। ये निम्मी क्या बोली? कैसे जलील हरकत करती हो तुम? और तुम तो कहीं इस नक्शड़े के साथ मिले हुए हो। बता देते हैं, तुम दोनों को ना जान से मार देंगे हम। लुगाइयों के कपड़े का नाप लेते लेते ज्यादा उनके शरीर को नापते दिखे तो समझे? निम्मी, लो। क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हो गया? बताओ ना। अरे क्या हुआ? बताओ ना। अच्छा इधर आओ, बैठो। क्या हुआ? देखो, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। सही बोल रहा हूं। अगर तुम्हें समाज का डर है तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और जब तुमसे कोई भी पूछेगा तो कह देना कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था तो भाग गया। कोई तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, सच में कोई दिक्कत नहीं होगी। चुप चुप क्यों बैठी हो? तुम्हारा गुस्सा मुझे समझ में आता है, ये चुप्पी मुझे समझ नहीं आती है। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, ऐसे मत रहो ना प्लीज। भाभी भाभी हमें माफ कर दीजिए भाभी। हम बहुत शर्मिंदा है भाभी, हमने जो भी किया उसके लिए। प्लीज भाभी हमें माफ कर दीजिए। बड़ी जल्दी समझ आ गई तुम्हें ये बात?
भाभी हम कल रात से आपसे माफी मांगने के लिए छटपटा रहे हैं, तो हमने तो सोच भी लिया था कि जब तक आपसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। बस हम सुबह से कमल भैया के बाहर निकलने का वेट कर रहे थे। ठीक है जाओ, माफ किया, लेकिन दोबारा से गलती मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाभी एक बात कहे? बोलो। भाभी देखिए बुरा मत मानिएगा, अब कमल भैया जो आपके साथ व्यवहार करते हैं ना, मतलब आपके रहते हुए वो गंदी गंदी वीडियोस देखते, ची, तो हमने सोचा कि आप अकेली होगी, इसीलिए आपकी मदद करते। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कपड़े लाए हो? लाए ना भाभी, लाए कपड़ा, ये देखिए लाए ना। आप इसे ट्राई कर दीजिए, कुछ छोटा बड़ा या लूज टाइट हो तो हम अभी करवा के आते हैं ना दुकान से। ठीक है, तुम अंदर बैठो, मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ, कहाँ भाग रहा है? ट्रेन छूटी जा रही है क्या? वो भाभी के कपड़े देने आया था, दे दिए कपड़े, बस जा रहा हूँ, कस्टमर खड़े हैं दुकान पे, मैं आता हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। अरे वाह, अरे इस बार तूने बहुत अच्छा काम किया है। देखना अगर ये वीडियो मार्केट में फैल गया ना, 1000 रुपए पर वीडियो मिलेगा। कड़क बढ़िया वीडियो, जल्दी भेज। हर बार से कुछ अलग, इस बार की कीमत 1000 रुपए वीडियो। वीडियो देखो और खुद जान जाओ क्या अलग है। अरे हर बार कुछ पैसे मिलते ही नहीं थे, अगर ऐसे 1-2 वीडियो महीने में मिल जाएंगे ना तो 20-25 हजार एक्स्ट्रा कमा लेंगे हम लोग। अरे वाह। ताज़ा वीडियो रेडी है, 1000 दो और वीडियो लो। हेलो, हम आपके ग्रुप में नहीं है, हमें भी वो वीडियो देखना है। आप एक काम कीजिए, आप इस नंबर पे 1000 रुपए भेज दीजिए, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। हमें वो मोबाइल से कैश भेजना नहीं आता है, हम कैश दे सकते हैं सामने से? अब देखिए हम कैश में काम नहीं करते। रात बहुत हो गया है भैया, किसी दुकान में भी जाकर हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। अभी बहुत मन कर रहा है भैया वीडियो देखने का, 1000 की जगह 2000 ले लीजिएगा, जहाँ बोलेंगे वहां पर आकर दे देंगे भैया। आप एक काम कीजिए, बड़े वाले बाजार के पीछे एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आपको एक बड़ा वाला पत्थर मिलेगा, वहां पर आप 2000 रुपए रख दीजिए और जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएंगे आधे घंटे में आपको वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी लेकर आते हैं, वो पेड़ के नीचे दबा देंगे। हाँ ठीक है।
कमल तुझे तो समझाता और तू सब बुरा निकला। तुम परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? कौन आया था उस दिन? हाँ, तो सच बताना, कौन आया था उस दिन? बोलो, झूठ मत बोलो। कौन आया था उस दिन? सुरेश आया था। माफ कर दो, मैं इस घर में रहने लायक नहीं। मुझे तलाक दे दो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इस हद तक गिर जाओगी। क्यों किया ऐसा? सच बोल रहे, मैं किसी से नजर मिलाने लायक नहीं रही। मुझे खुद को सजा देनी है। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? खुद को सजा दे रही हूँ। शांत हो जाओ। गलती मुझसे भी हुई है। मैंने कभी तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश ही नहीं करी। इसी की वजह से तुमने ही गलत रास्ता चुना। मेरी ही गलती है सब। हमें इस वक्त नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, इस मौके का फायदा उठाकर वो सुरेश किसी और का घर बर्बाद कर रहा होगा, किसी और को तंग कर रहा होगा। गलत आदमी वो नहीं होता है जो गलती करता है। गलत तो वो होता है जो गलती को सुधारने की कोशिश ही नहीं करता। हम गलती सुधारेंगे। हाँ, हम अपनी गलती को सुधारेंगे। अब की बार जब वो वीडियो के लिए पैसे मांगेगा ना, तो मैं उसे दूसरे नए नंबर से मैसेज करूंगा और कैश के बहाने से बुला लूंगा। हाँ, बस मैं बस ये चाहता हूं कि तुम इस घर को बिखरने ना दो, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं अपने आप को सुधार लूंगा। हम अपनी गलती को पीछे कर देंगे और भविष्य को देखेंगे। इसमें मेरा साथ देना, हम एक दूसरे को संभाल के रखेंगे। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। मैंने इन्हें क्यों लेके जा रहे हो? सर यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। रमेश और सुरेश ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं हमारा समाज भी ऐसे गुनाह में खुद को कटघरे में पाता है। अगर कमल जैसे लोग उन वीडियोस को ऑनलाइन नहीं खरीदते तो शायद ये केसेस आपके सामने लेकर हम मौजूद ही नहीं होते। अपनी लाख बुराइयों के बावजूद कमल एक बहादुर पति साबित हुआ। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी की आबरू की रक्षा की, बल्कि निम्मी की गलतियों को भुला उसे अपना भी लिया। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।